दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि माय बिगेस्ट मिस्टेक एज एन यंग आर्टिस्ट, और ये टॉपिक पे बात करना इसलिए मुझे सही लगा, ज़रूरी लगा, क्योंकि अभी मेरे पास कोई वीडियो के लिए आइडिया नहीं आ रहा। तो जैसे ही आइडिया आएगा तो उस पर भी बनाएंगे वीडियो, बट फिलहाल ये माइंड में आ गया आइडिया, तो मैं था कि जब आ गया तो उसको बना देते हैं। और ये अभी जो टाइम पीरियड है ना, ये सबसे बेस्ट टाइम पीरियड है इस वीडियो को बनाने का, इसलिए भी मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे बनाते हैं। तो अगर आप में से किसी ने कोई भी मैं फॉलो कर रहा हाउ आई बिकेम एन आर्टिस्ट का जो सीरीज है उसको फॉलो कर रहा है, तो उसके शायद से तीसरे चौथे एपिसोड में मैंने एक वीडियो डाला है पास्ट के बारे में, कि मैं पास्ट में मैंने कैसे स्टार्ट करा। जैसे मैंने इस क्लास में लिखना शुरू करा, मैं पहले इंग्लिश गाने वगैरह ये सब लिखता था, उसके बाद मैंने उर्दू पोइट्री, हिंदी पोइट्री करी, और मैंने जो है मई 23, 2018 में अपना फर्स्ट ओपन माइक करा हॉस्कास में। तो ये मैंने इस वीडियो में बताया, प्रॉपर अपनी जर्नी बताई है सारी, बट वो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बताना कि जो हमारा टॉपिक है कि मेरा बिगेस्ट मिस्टेक। अब जो बिगेस्ट मिस्टेक है जो मेरा रहा है वो है कि जो मैंने एक ब्रेक ले लिया। अब वो वाला ब्रेक की बात नहीं कर रहा जो अभी मैंने लिया, अभी मतलब एक महीने का भी जो ब्रेक लिया उसकी बात नहीं कर रहा, बट मैंने प्रॉपर 4 साल का ब्रेक लिया फ्रॉम 2020 टू 2024। अब ये ब्रेक क्यों रहा, ठीक है, पहले वो बताता हूँ। अब ये जो ब्रेक रहा, हालांकि एक मिस्टेक है, बट मैं इसको रिग्रेट नहीं करता। उसका रीज़न ये है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हो ही सोई जो राम रच रखा, होना वही है जो राम जी ने रच दिया, मतलब कि भगवान ने जो लिख दिया है होना वही है। तो मैं किसी चीज़ को रिग्रेट नहीं करता। एवरीथिंग इज इन योर बेनिफिट, मतलब सब आपके फ़ायदे के लिए है, जो भी हो रहा है आपके फ़ायदे के लिए हो रहा है। तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करता, बट हाँ एक मिस्टेक है, बट ठीक है। तो इस 4 साल में क्या होता है ना कि जब 2020 से लेकर 2024 में मैंने देन ओपन माइक वगैरह करना दोबारा स्टार्ट कर दिया, और मैं मुंबई भी गया था। तो अब उस मिस्टेक पे आते हैं। तो मिस्टेक वो क्यों हुआ, क्योंकि वो जो पर्टिकुलर पीरियड होता है ना, जब आप एक टीनेज से एडल्ट बन रहे होते हो, तो उस टाइम पे क्या होता है ना, आपका माइंड बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहता है। तो उस टाइम फिर आई स्टार्टेड, मेरे पापा की कंपनी स्टार्ट हुई और उसमें मैंने काम करना शुरू किया, और उसके दौरान मैंने जो है अपने खुद का भी चैनल मैंने स्टार्ट करा था। मैंने उसका, क्योंकि मैं जर्नलिज्म कर रहा था तो रिपोर्टिंग का मैंने चैनल स्टार्ट करा, बड़ा सही वीडियोस बना रहा था, बट ठीक है वो एक्सप्लोरेशन के पर्पज से था। और फिर पापा की कंपनी में एज अ मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग मैंने करना सीखा, वीडियो एडिटिंग सीखा, वीडियो करना सीखा, सेल्स सीखा, मार्केटिंग सीखी, लोगों से बात कैसे करना होता है, बिजनेस कैसे डेवलप करना होता है, और अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में कैसे जानना होता है, कैसे लोगों को कन्विंस करना होता है, ये सारी चीज़ें सीखी। इसके अलावा और भी सारी चीज़ें सीखी, जैसे कि वीडियो कैसे बनाना होता है, कब कहाँ पे कैसे आपको बात करना है, किससे कितना बात करना है, किससे कितना बात नहीं करना है, ये सारी चीज़ें सीखी। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मैं एक्सप्लोर करने लग गया। मैंने इंटर्नशिप भी करी। तो ये जो मैंने पर्टिकुलर गैप ले लिया ना 4 साल का, पोएट्री की जो मेरी जर्नी थी उसको मैंने रोक करके फिर 4 साल का गैप ले लिया उन सारी चीज़ों को सीखने में, वो मेरे लिए बेनिफिशियल भी था, और एक आप ये कह सकते हैं कि उसका एडवांटेज भी था और डिसएडवांटेज भी था। अब एडवांटेज क्यों था, क्योंकि एडवांटेज इसलिए था क्योंकि ये जो 4 साल का मैंने गैप लिया उसमें मैंने इतनी सारी चीज़ें सीखी जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुझे बहुत बेनिफिट दे रही हैं अभी के टाइम में। जैसे मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ इतने कॉन्फिडेंस के साथ, वो इसीलिए क्योंकि मैंने सेल्स करा है। और जिस बंदे ने अपने जीवन में सेल्स करा है ना भाई, वो कॉन्फिडेंस के लेवल में एक अलग लेवल पे चला जाता है। तो वो सारी चीज़ों ने मुझे वो बेनिफिट दिया, और मुझे खुशी होती है कि मैंने वो सारी चीज़ों को करा। अब डिसएडवांटेज, क्योंकि मिस्टेक की बात हो रही है, तो डिसएडवांटेज ये हुआ कि वो जो मैंने 4 साल का गैप लिया ना भाई, उसने मेरी जर्नी को, जो मेरी पोइट्री की जर्नी को है, एक इतना बड़ा झटका दे गया कि मैं बहुत पीछे चला गया, ठीक है। क्योंकि तब ना मैं 16 साल का था जब मैंने स्टार्ट करा था, 16-17 साल का था, एंड तब मैं जब काम कर रहा था ना, तो लोग कहते थे यार इतनी अच्छी पोइट्री कर रहा है इस एज में। तो अगर मैं उस चीज़ को कंटिन्यू करते रहता, तो अभी तक जितने भी लोग हैं जो उस टाइम पे मेरे साथ थे, वो सभी, मतलब जो भी डेडिकेटेडली लगे रह गए, मैंने ये देखा कि जो भी डेडिकेटेडली लगे रह गए आज के डेट में, वो एक अलग लेवल पर हैं। मैं चाहूँ तो नाम ले सकता हूँ, आप लोग जानते हो उन सभी लोगों को, बट मुझे लगता है उस नाम देना यहाँ पे ज़रूरी है। बट द पॉइंट इज़ कि फिर मैंने वो ब्रेक लिया, और अब मैंने दोबारा उस चीज़ को स्टार्ट करा, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो ब्रेक एक तरीके से इम्पॉर्टेंट भी था और इम्पॉर्टेंट नहीं भी था। बट मैं एज एन आर्टिस्ट आप लोग को सजेस्ट करूँगा भाई कि कभी भी आपके लाइफ में ऐसा चीज़ें आए कि आप अपना जो मेन आपका गोल है, मेन जो आपका एम है, जिस भी लाइन में आप ग्रो करना चाहते हो, एज ए स्टैंड अप कॉमेडियन, एज अ पोएट, एज अ सिंगर, एज अ म्यूजिशियन, एनी काइंड ऑफ आर्ट फॉर्म, या आप कुछ भी करना चाहते हो, आप स्टार्टअप करना चाहते हो,
फॉरगेट अबाउट दिस आर्ट एंड ऑल। आपका काम है आपको बिजनेस करना है, आपका काम है आपको अंडे बेचने हैं, कोई भी एक काम है, तो आप उस जर्नी को करते रहो करते रहो करते रहो। बाकी की जो भी लर्निंग्स है ना भाई, वो उसके साथ साथ भी चल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको उस चीज़ को छोड़ करके इन सब चीज़ों को सीखना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैंने करा, एक मिस्टेक था, पर ठीक है, इट हैपेंस। एंड आप लोग को मैं सजेस्ट करूँगा, आप लोग कभी भी इस गलती को मत करना। आपके लाइफ में हम लोग क्या होता है, हम कंसिस्टेंसी को खो देते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ कंसिस्टेंसी को मत खोना यार, क्योंकि कंसिस्टेंसी क्या होता है ना, आपको डेवलप करता है। हालांकि मैं पहले से ज़्यादा अच्छा पोएट अब हो गया हूँ, मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करूँगा, लेकिन जो मेरा जर्नी चल रहा था वो जर्नी रुक गया। जैसे कि बताता हूँ, हुआ क्या कि डिले हो गया। अब ये समझ लो, ज़्यादा से ज़्यादा अब हाँ, इस तरीके से आप समझो कि मेरा जर्नी डिले हो गया। जैसे कि अब मैं फॉर एग्जांपल मुझे नई दिल्ली से मुंबई जाना है, तो मैं नई दिल्ली से मुंबई जाते हुए मध्य प्रदेश या राजस्थान के किसी भी स्टेशन पे उतर गया। 2-3-4 दिन मैं वहाँ पर रहा, तो अब मैं मुंबई तो पहुँच ही जाऊँगा, इशू नहीं है, मुंबई पहुँच जाऊँगा। लेकिन मुंबई मैं कब पहुँचूँगा, जिस टाइम पे मैं पहुँचने वाला था उस टाइम पे नहीं पहुँचूँगा, उसके 4 दिन बाद पहुँचूँगा। और तब तक जो है जिस टाइम पे मैं पहुँचना चाहता था, पहुँच सकता था, उस टाइम पे मैं नहीं पहुँचूँगा, लेट पहुँचूँगा। क्योंकि क्या होता है ना, मैं ये नहीं बोलूँगा कि यार आप 25 साल की एज में ही चैंपियन बन जाओ, 25 साल की एज में बहुत बड़े आदमी बन जाओ। आप 40 के एज में बनो, नो मैटर, 50 के एज में बनो, 30 के, जो जिस मर्जी में पॉसिबल हो रहा है उस मर्जी में बनो। लेकिन जब आप वो कंसिस्टेंसी खो देते हो ना भाई, तो बहुत सारी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। तब उस चीज़ को दोबारा स्टार्ट करने में ना आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ये इशू है। उस टाइम जितना इजी था मेरे लिए एक अच्छे नेम फेम को पाना, आज उतना इजी मेरे लिए नहीं है। उसका रीज़न ये है कि जब भी कोई मार्केट ग्रो होता है तो एक अलग लेवल से ग्रो होता है। आपको एफर्ट जो होता है, आपका एफर्ट टाइम के साथ हर चीज़ के लिए डबल हो जाता है। तो ये एक मिस्टेक रहा मेरे लाइफ का एज एन यंग आर्टिस्ट। मैं आप लोगों को बोलूँगा, आप कभी भी ये मिस्टेक मत करना। हो जाए तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अगर हो जाए तो उस चीज़ को कभी रिग्रेट भी मत करो कि भाई यार ये मिस्टेक हो गया, नो प्रॉब्लम, हो गया यार। रिग्रेट नहीं करना है, हमें आगे बढ़ना है। हमारा जो काम है वो है हमें आगे बढ़ना है, चीज़ों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। तो इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव ये था कि आप लोगों तक अपनी चीज़ को शेयर करूं। बाकी देखते हैं, कल एक इवेंट में जा रहे हैं, बढ़िया इवेंट होने वाला है, उसके बारे में आप लोगों को अच्छे से बताऊंगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मिलते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कंटेंट अच्छा लगे तो। आई होप कुछ भी वैल्यूएशन हो रहा है आपके लाइफ में, तो आई होप। और एंटरटेनमेंट के लिए भाई पोइट्रीज वगैरह में सुन लिया करो यार, एटलीस्ट फीडबैक दे दो। अच्छा नहीं लगा तो ये लिख दो यार मज़ा नहीं आया, मुझे पता तो चलेगा ना, फिर मैं बेटर करूँगा, इंप्रूवमेंट करूँगा। बाकी अभी एक बढ़िया बहुत प्यारा कोट पढ़ा मैंने कि जब आप कुछ चीज़ को बेचने निकलते हो ना, कुछ चीज़ को करने के लिए निकलते हो, तो सबसे पहले आपकी चीज़ों को देखने वाले, खरीदने वाले जो लोग होते हैं वो स्ट्रेंजर्स होते हैं, आपके अपने लोग सबसे पहले सपोर्टर नहीं होते। तो आपको उनका भरोसा जीतना होता है। इसलिए कभी भी आपको आपके अपने लोग जब सपोर्ट ना करें ना, तो आप कभी ये फील मत करना कि यार दूसरे लोग कर रहे हैं, अपने लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। अपने लोगों का भरोसा हमेशा जीतना होता है। बाहरी लोग तो आपसे पहली बार मिल रहे हैं, तो आपको जज नहीं करेगा, घर के लोग आपको जज करते हैं, तो उनका भरोसा आपको जीतना है। तो जीतो, लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना है प्लीज़, ठीक है। सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।